अरे साहब सुन लो हमारी भी यार। तो चालू करो क्लास। तो बता तो दिया करो मेरे को। हाँ भाई। वन बाई वन बनाते हैं, आ जाओ। कौन से कलर से बनाए इनको? इससे बना देते हैं। नहीं। NaOH और COH सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन में पढ़ा था अपन ने। क्या बना था? एल्केन। एक कम कार्बन की क्या बनती है? एल्केन बनती है। यही बनेगी। कितने कार्बन थे भाई? दो दो चार। तो दो दो चार, ठीक है। सही है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है? Br2 और HNu के साथ। तो क्या जुड़ेगी? ब्रोमीन जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री के साथ कितना होता है? एक। 2 डिग्री के साथ कितना? 32। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो 32 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा? 64। और 1 डिग्री कितना है? 3। 1 × 3 आएगा ना। तो कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ? एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या बनेगी? एल्कीन। क्या बनेगी भाई? और कौन सी बनेगी? मोर स्टेबल। एल्कीन ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है, लेकिन अपन बना रहे हैं जो मोर स्टेबल है। सही है। ये इससे भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब डेफिनेटली इसके साथ क्या होगा? ये OH ये भी हो सकता है और OH ये भी हो सकता है। कोई सा ही बना लो, बनेगी एल्कीन यही। क्यों? क्योंकि यदि तुमने OH ये किनारे वाला लिया बेटा, तो किनारे वाले में क्या होगा? यहां से हटेगा कार्ब केटाइन के, कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री शिफ्ट होगा किसमें? 2 डिग्री में। फिर 2 डिग्री से जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। बात आई समझ में? तो चाहे तुम इसमें 1 डिग्री एल्कोहल ले लो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल ले लो, बात सेम ही है। आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सा था? इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराओ? जिंक और H+ के साथ में। क्या बनेगी? एल्केन। क्या बनेगी? सही है। अब आगे बोल रहा है किसके साथ में? ये एल्केन कह रहा है कि इससे भी बननी चाहिए। इसका मतलब ये एल्काइन कौन सी होगी? एल्काइन कौन सी होगी? देखो दिखा ध्यान से। कितने कार्बन लेके चलने हैं? 4 क्या? सही है। इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगी? एल्किन। 2 ब्यूटाइन से क्या बनेगी? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन से क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। सही है। आगे चलते हैं। H2 ये कौन सा? एनहाइड्राइड AlCl3 और HCl। इसके अंदर क्या बनेगा भाई? क्या जुड़ेगा इसमें? Cl। कौन सी पोजीशन पे? सही है। सेम कहानी किसमें होगी? इसमें भी कौन सा बनेगा? एक तरह से कौन सी हो गई ये? NSR हो गई। क्यों? बाई डिफॉल्ट Cl आया था। इसकी जगह और कोई सा भी होता तो उसको रिप्लेस कौन कर देता? Cl। तो Cl से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक से न्यूक्लियोफिलिक क्या हो गया? सब्सिट्यूट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक से क्या हो गया? न्यूक्लियोफिल सब्सिट्यूट हो गया। ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा हो गया अब? ये वाला। NaOH के साथ करवाओगे तो क्या बनता है भाई? NaOH के साथ में क्या बनाओगे तो क्या बनेगा? आयन बनेगा इसका। कौन सा आयन बनेगा देखना? 4 और ये 5। इसका क्या करवा दो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या करवा दो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बन जाएगी? एल्केन। क्या बन जाएगी भाई? CO2 निकल जाएगी ना। कोलबे इलेक्ट्रोलाइट। कौन सी हो जाएगी? कोलबे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। कोई पूछे कि ये एल्कीन कौन सी है, तो ये एल्कीन कौन सी है? सी से बनाना इसको। हाँ 82। तो 82 का मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164।
शौक आ गया सीधा ही। बनेगा तो 2 डिग्री कैलकुलेट। क्या चाहिए इसको? कहाँ बीआर वाला कहाँ है? अच्छा वो है क्या? एक रिएक्शन रह गई अपनी नेम रिएक्शन, चलो उसको भी लिख दो, उसको भी क्या ही छोड़ा। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? Na और ड्राई ईथर, ऊर्जा विक्रिया एक रह गई थी। ऊपर बना दे, ऊपर से जगह खाली नहीं है क्या? तूने क्या टॉप से ही लेके चली है क्या? पलटी मार। अरे शाबाश, ऊपर जगह छोड़ा करो, ऊपर जगह छोड़ी हुई काम आती है कई बार। कोई नहीं, एक्स्ट्रा बना लो एक। क्या हो जाएंगे ऐसे? दो जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऐसे? दो जुड़ जाएंगे। और कोई और बन सकता है क्या? और किसी से कुछ बना सकते हैं क्या अपन? उसका प्रोडक्ट तो बना देना भाई। क्या बनेगा ये बनेगा ना? अरे अलग से बना देता हूँ बेटी, ले। तो सबके आंसर लिख दो, कौन सा गड़बड़ की मेरे को दो वापिस देखने दो। NaOH, सोडा लाइम, A B C, ठीक है। डी का है अपना एल्कोहल, ठीक है। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख लेना, एल्कोहल। ये क्या होगा? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद में डी के बाद में ई का है। ये तो अभी भी किया था मेटल के साथ, कैटेलिस्ट वाला। ई बन गया, डायरेक्ट बन जाएगा। ई के बाद में एफ। एफ कौन सा है? अच्छा एफ से पहले जी देखना पड़ेगा। एल्काइन, एल्काइन से क्या बना दो इसको? एल्कीन बना दो, सीस बना दो इसको। ये दिखने में ट्रांस दिख रही है, इसको सीस बनाता हूँ भाई। हम्म, बिल्कुल आ सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ हो सकता था 2 ब्यूटीन, इधर जी लिख दिया, इधर एफ इस बार इस यहाँ लिख दिया, यहाँ की बजाय यहाँ 2 ब्यूटीन लिख दिया। 2 ब्यूटीन के बाद में यहाँ क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। अभी कैटेलिस्ट बनाओ, 2 ब्यूटीन से कैसे एन ब्यूटेन बनाओगे? कौन सा कैटेलिस्ट? तो उसकी जगह ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है? किसी को भी ABCD बनाया जा सकता है। अरे अभी तो देखते जा, अभी केमिकल रिएक्शन खत्म होने दे और दिखाऊंगा, देखिए इसे चार्ट। एफ बन गया, इसको सी से एल्किन लिखना भाई, क्योंकि जैसे अपन ने पहले बना रखा था वैसे ट्रांस बनाते हैं, इसलिए ये हो गया ABCDEFGH। एनहाइड्राइस AlCl3HCl। रिएक्शन का क्या नाम था भाई इसका? इसका अरे जिसमें आइसोमर बनते हैं, आइसोमराइजेशन। क्या नाम था? आइसोमराइजेशन। तो इसका क्या बनेगा? आइसोमर। हाँ ये गड़बड़ हुई है ना। आइसोमर क्या बनेगा भाई इसका? 4 कार्बन है ना? 4 कार्बन का आइसोमर क्या होता है? आइसोब्यूटीन। एन ब्यूटेन से क्या बनेगी? आइसोब्यूटेन। अरे 4 कार्बन क्या बन गया? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से ये वापिस मैंने बना दी तो क्या हो गया? 4 कार्बन में अभी भी ब्यूटेन ही है, लेकिन कौन सी है?
आईसो है, हाँ ऊपर लगा दे, एक ही बात है। तो वो तो बेटी ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, वो तो बात तो एक ही है। अरे एक एक्स्ट्रा की और चिपका दिया, ऐसे लिख दे, तो इसका मतलब ये भी बदल जाएगा फिर तो, इसमें Cl टिकेगा। अब Cl कौन सी में टिकेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, कौन सा भाई, ऊपर देखो ध्यान से, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 3 9, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आई वैल्यू, 9। ये कौन सा है, 3 डिग्री, कितना, 1। 3 डिग्री का कितना था भाई, 5, तो ज्यादा किसका आया, 5 या 9, 5 या 9, 9, तो Cl कहां जुड़ेगा, 9 वाली पे। तो तुम्हारी मर्जी है, कोई से Cl कोई से भी जोड़ देना भाई, इस पे जोड़ दो, इस पे जोड़ दो, इस पे जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, तीनों 1 डिग्री हैं और तीनों सेम 1 डिग्री हैं, सबसे बड़ी बात। ये हो गया I। उसके बाद में चलते हैं J, NaOH। ये एसिड बेस रिएक्शन है, एस ब्लॉक में दोबारा आएगी भाई, ये एसिड बेस रिएक्शन है, एस ब्लॉक में दोबारा आएगी। NaOH के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, और आयन की रिएक्शन जब किससे करवा दो, इलेक्ट्रोलाइट से, क्या बन जाता है, एल्केन बन जाएगी। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट, कौन सी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट। अब शायद कोई रिएक्शन नहीं बची, अब शायद कोई रिएक्शन नहीं बची, एक बच गई। हाँ एक और भी तो छोड़ा था मैंने, ABCDEFGHIJKL, इसको L लिख लेना भाई, और L अपने में, हाँ ब्यूट टू आइन या टू ब्यूटाइन। एक बच गई, कौन सी बच गई बता सकते हो, अभी तक जो जितनी रिएक्शन पड़ी है सब मैंने लिख दी इस चार्ट में, लेकिन एक बच गई, याद करो। ठीक है, बर्च रिडक्शन, वो तो उससे करवाना था, लेकिन कर, वो तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये अपन ने कौन सा करवा दिया, शीश करवा दिया, तो ट्रांस करवा लो, वो तो बराबर ही बात है। एक और रह गई, एरोमेटीकरण, साइकिल बनाना, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण। बाकी सब आ गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, कई कई तो दो दो बार रिपीट हो गई। ये देख, कौन सा ऑक्सीडेशन, उस वहां डाल सकते हो, कंट्रोल करोगे तो क्या बन जाएगी, एल्कीन। ये देखो, ये तो दो दो बार रिपीट हुई है, 1 2। चेंज समझ लिया, अगला चार्ट में सब दूंगा, कौन कौन सा रह गया मेरे को बता दे, कौन सा रह गया। एक तो ऑक्सीडेशन वाला रह गया, और एक कौन सा एरोमेटाइजेशन वाला रह गया, दोनों कवर करेंगे। ये हो गई क्या अपनी एल्की, क्या बना रहे थे अपन, एल्कीन। ठीक है, अब अगला चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्कीन। अभी फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब इनकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगली स्लाइड, तो अगली हेडिंग डाल दो, केमिकल ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया। तो वो शीट दिखाना तुम्हारे वाली, एक बार शीट दी थी ना मैंने, किसी के पास तो होगी, कोई एक आध तो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ता लिखता होगा, कोई एक भी नहीं पढ़ता क्या। 2 3 क्वेश्चन और हैं बेटा इसके, वो मैं तुम्हें उसमें भेजूंगा,
इसके अंदर ग्रुप में है ना। ये जो अभी चार्ट बना है ना, ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके वो ग्रुप में भेजूंगा। हाइड्रोकार्बन एल्केन में कुछ छूट तो नहीं गया? ये मैं ये नहीं बताया मैंने, ये थ्योरी तुम्हें पढ़नी होगी, मार्स गैस वगैरह रही है, क्योंकि ये मैंने वो आईपीएससी में बता चुका हूं मैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाई दिया। प्रिपरेशन एल्केन कौन सी रह गई? रिडक्शन कर दिया, ऊर्ज हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, कोलबे हो गई, बस। 1 2 3 4 5 ही रिएक्शन है। अच्छा 5 ही तो पढ़ाई थी। फिजिकल स्टेट हो गया, सोल्यूबिलिटी हो गई, हेलोजिनेशन हो गया, कंबंशन हो गया, कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया, रिएक्शन विद भाप। बेटा मैंने करवा दी ना भाप वाली। CH4 पानी मिलाते हैं, भाप पानी का मतलब किसमें? वेपर फॉर्म में। तो क्या बनती है? वाटर गैस, CO+H2। वाटर गैस मैंने पूछा, मैंने बोला था, पूछा हुआ कि वाटर गैस किसको कहते हैं? तो CO+H2 को क्या कहते हैं? वाटर गैस। बहुत बढ़िया, बच गया, थैंक यू। जान ले लोगे वरना तो मास्टर पढ़ाया नहीं। एल्काइन की क्या? एल्काइन से हो गया, एल्किल हैलाइड से हो गया, एल्कोहल से हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सेम सिमिलर वही बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो जो जितनी ज्यादा स्थायी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज्यादा। और शुरुआत वाली 3 होती हैं उनका कम होता है। क्यों? जैसे कौन सी? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं? गैस। क्या होती हैं? गैस। उसके बाद में 2 आती हैं लिक्विड, और उसके बाद में बाकी सब की सब क्या होती हैं? सॉलिड। बाकी सब की सब क्या होंगी? सॉलिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख उसने लिख भी दिया बेटा, फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्कीन आर गैस। ठीक है, आगे लिखा नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, एंड जो भी बाकी जो रिमेन है या हायर वाली है वो सब की सब क्या है? सॉलिड। ठीक है, और ये बात तो शायद बताने की जरूरत नहीं होती कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि लिक्विड का, कि गैस का। सॉलिड को पहले लिक्विड में लाना पड़ता है, लिक्विड को फिर वेपर में लाना पड़ता है, फिर आता है किसमें? गैस में। ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं किसके साथ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसका? एडिशन। सबसे पहला रिएक्शन जो अपने सामने आ रही है वो कौन सी? एडिशन रिएक्शन। उसमें भी पढ़ी थी, किसमें? एल्केन में पढ़ी थी ना। यहां क्या लेना पड़ेगा? एल्कीन। एल्कीन कौन सी ले? कोई सी भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चलो। इसका रिएक्शन करवाओ। ये रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है, कौन सी? डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन। देखो H2 के साथ में क्या ले लो? निकल, Pt, और क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई बताओ? क्या जुड़ जाएगा? सिन एडिशन होता है, बताया था अपन ने ये बात। क्या बताया था? सिन एडिशन होता है। ठीक है, एल्केन बन जाता है। तो ये दोबारा लिख सकते हो आप, क्या? एल्कीन से एल्केन बनाने का मेथड है ये। एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस भी है, और दूसरा कौन सी है? एल्केन बनाने का मेथड भी है। तो ये रिएक्शन तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में अपन बात कर चुके हैं। ओनली रिएक्शन लिख रहा हूं, तुम भी लिख दो साथ साथ, समझाने वाली बात है नहीं। अब मैं क्या करूं, तो क्लास ले रहा हूं, कहां से आवाज ला दूं अबे? सर आवाज नहीं आ रही। सर क्या आवाज है, अंदर घुस के ला दे। कौन सी होगी? एडिशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, ये तो हो गई। ठीक है,
ऐसे ही अपन किसको जोड़ सकते हैं, हेलोजन को जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं, हेलोजन। लिखें हेलोजन वाली रिएक्शन, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे फिर सबके, जो इंपॉर्टेंट होगी उसके ऊपर मैं खुद ही बोल दूंगा। तो ये बोलते हैं अपन एडिशन ऑफ हेलोजन। किसको जोड़ना, हेलोजन को। और हेलोजन में देखो वही कोई भी एल्कीन ले लो, इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, X2, लेकिन साथ में कौन होना चाहिए, CCl4। पता है क्यों, एल्कीन होती है कैसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर की नॉन पोलर, म्यू जीरो होता है कि नॉन जीरो। सिस एल्कीन होगी तो क्या बनेगा, नॉन जीरो। ट्रांस होगी तो क्या होगा, जीरो। यदि नॉन जीरो बनता तो कैसा बनता है, पोलर। लेकिन ये एल्कीन कैसी लेके चले अपन, सिस, कैसी बनेगी, नॉन पोलर। कैसी होगी, नॉन पोलर होगा। CCl4 क्या है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, म्यू क्या आएगा इसका, जीरो। और ये बात तुमने पढ़ी हुई है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान सम्मान को घोलता है। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी कंडीशन में होती है जब ये क्या हो, सिस एल्कीन हो। क्या हो, सिस एल्कीन हो। ट्रांस होती है तो अलग बनता है, फिर तो उसमें क्या बनेगी, उसके अंदर OI भी देखनी पड़ेगी, स्टीरियो आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, स्टीरियो। करेंगे क्वेश्चन इसके। तो इसमें यदि जोड़ोगे तो क्या जुड़ेंगे, दो हेलोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो, दो हेलोजन जोड़ दो। अब इसमें नीचे क्वेश्चन दे सकता है कोई सा भी, जैसे क्वेश्चन उसने दिया, ये वाला क्वेश्चन दिया उसने दे दिया Cl2 की रिएक्शन करवाओ किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। बना दो, क्या बनेगा, छोड़ देना बेटा, दो Cl जोड़ने, दो Cl जोड़ने, करवा दो। ऊपर वाली रिएक्शन भी लिख दो, ये आंसर भी लिख दो इसका। मोस्टली ये रिएक्शन कौन दिखाता है, वही अपने जाने पहचाने Cl2 और Br2। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही आएगा जो पहले लिख के आए हुए हैं अपन। कौन सा, F सबसे पहले या सबसे ज्यादा बोल सकते हो इसको, फिर कौन सा Cl2 को, फिर कौन सा Br2, फिर कौन सा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर रिएक्शन किसकी होती है, क्योंकि अपन ने बताया था ना, तो ज्यादा हाई एक्टिव अच्छा, ना ज्यादा लो लेस एक्टिव अच्छा। मॉडरेट होते हैं वो सबसे अच्छी रिएक्शन करते हैं। पढ़ाई भी रिएक्शन है भी। देखो अपन ने क्या क्या किया, पहले हाइड्रोजन जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, हेलोजन जोड़ा। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को साथ जोड़ दे, दोनों को साथ जोड़ दे, तो ये तीसरी रिएक्शन हो जाएगी। इसकी प्रोडक्ट तो बना दिया ना भाई, क्या बन जाएगा, Cl और तीसरी रिएक्शन लिख दो, कौन सी, इस बार किसका एडिशन, हाइड्रो हेलोजन। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो HX, किसको जोड़ना है भाई, सही है। आ जाओ, रिएक्शन करवाते हैं। किसी भी एल्कीन की रिएक्शन जब करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में, HX की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है,
एक के ऊपर क्या चला जाता है, H, दूसरे के ऊपर क्या चला जाता है, ऑर्डर पूछता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा होगा, तो ये वापस वही ऑर्डर आएगा, एक तुम्हारे पास HI हो, एक तुम्हारे पास HBr हो, एक तुम्हारे पास HCl हो, और एक तुम्हारे पास, कौन सा सबसे आसानी से रिएक्शन देगा, कौन सा देगा भाई, आई वाला, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है, कल भी बात हुई थी, रात सुबह फिर बात हुई है, क्या बनेगा, आई माइनस बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू BrCl और F। ये जो कहानी मैंने करी है, ये क्या होती है, इसको ही कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव। तो यहां लिख सकते हो तुम मार्कोनिकोव रूल, MKR रूल, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव ये कहता है, सुनना बेटा ध्यान से क्या कह रहा हूं, मार्कोनिकोव ये कहता है कि हेलोजन उस जगह जाएगा जहां पे ज्यादा क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूट, अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो। उल्टा भी सही है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, जहां क्या हो, मोर हाइड्रोजन, मतलब अपने बिरादरी वालों के पास जाता है भाई। तो यहां एक बात लिख सकता हूं क्या, कि हेलोजन वहां जाता है जहां क्या हो, लेस हाइड्रोजन, वहां क्या हो, जब ये ज्यादा हाइड्रोजन पे चला गया तो दूसरा कहां जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है। तो तुम्हारे को जैसा याद रहे वैसे याद रख सकते हो। इसको याद रखने का तरीका ये है बेटा, इसमें क्या बनता है, इसमें स्टेबल हेलोजन बनता है। 1 डिग्री बने तो 1 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री की बजाय कौन सा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से भी कौन सा, 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बना तो वो वाला बनेगा, जैसे कि रेजोनेंस वाला, जैसे कि रेजोनेंस वाला। लेकिन यदि अपन इसमें कलाकारी दिखा दे, क्या कर दे, इसमें कलाकारी दिखा दे, क्या कलाकारी दिखाएं, इस HX के साथ में क्या मिला दे, प्रोक्साइड मिला दे, क्या मिला दे, गेम उल्टा हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये काम सिर्फ एक के साथ हो पाता है, किसके साथ, बाकी इसकी बातों में नहीं आते, बाकी इसकी बातों में नहीं आते। तो अगला लिख सकते हो इसका, ये मैं इसको ए पार्ट लिख दूं, ये किसके अकॉर्डिंग किया अपन ने, मार्कोनिकोव। तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा, बी का हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है, जो तुमने अभी काम किया जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वही ले लो। अभी अभी तो तुमने एल्कीन लेती, इसकी रिएक्शन करवाओ किसके प्रेजेंस में, HBr, और क्या होना चाहिए, प्रोक्साइड, क्या होना चाहिए, प्रोक्साइड। इस प्रोक्साइड की जगह सबसे बेस्ट जो अपन लेते हैं वो तो लेते हैं H2O2। कौन सा लेते हैं, इसकी जगह तुम क्या ले सकते हो, R2O2 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, R2O2 भी ले सकते हो। एक चीज और याद रखना, यहाँ क्या होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए डार्कनेस, क्या होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल। मास्टर अंधेरे में कैसे रिएक्शन करवाएंगे, तुम्हें तो छोड़ने ही दे रहे, अपने आप हो जाएगी बेटा। केमिकल बहुत खतरनाक चीज होते हैं, यहां रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, यहां क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा। एक चीज और याद रखना, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल तभी लगते हैं जब एल्कीन कैसी हो, अनसेचुरेटेड हो, कैसी हो, या यूं बोलो अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए। तो नोट डाल के ये चीज लिख देना कहीं भी, नोट का मतलब है चाहे मार्कोनिकोव है और चाहे एंटी मार्कोनिकोव है, ये रूल तभी अप्लाई होते हैं जब एल्कीन कैसी हो, एसिमेट्रिकल, कैसी हो, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एल्कीन। असममित मास्टर सिमेट्रिकल हुई तो, अरे छपाई वालों समझ भी लिया करो, लगे पड़े हैं माई के लाल, फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है जिंदगी में। अभी क्वेश्चन दूंगा तब लग जाएगी ना बत्ती, टाई टाई फिश नहीं।
यदि मैं इसके सममित एल्कीन या सिमेट्रिकल ले लेता तो, आओ करके देखते हैं, माने क्यों किसी की बात। प्लेन से काटो, जितना हिस्सा इधर बचेगा उतना हिस्सा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ में, एक बार तो तुम करवा दो HBr, नॉर्मल HBr के साथ में, एक बार तुम करा दो वही HBr है, बस क्या लिख दिया मैंने, H2O2 लिख दिया। क्या लिख दिया, सही बात। अब इसमें रिएक्शन बताओ, H कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ऊपर वाले में हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। दो ही पोजीशन है, काउंट करते हैं, आ जाओ। कितने बंद बना रखे हैं इसने, 3, कितने बच गए भाई, कैसे डिसाइड किया ज्यादा कौन से पे, दोनों पे सेम ही बात, दोनों पे कोई से भी जोड़ो क्या फर्क पड़ता है। ये सपोज दैट ये सही है। एंटी मार्कोनिकोव ये कहता है कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन, बताओ दोनों में कहां कम है, सेम है। तो तुम क्या मास्टर, इस पे हमने इस पे जोड़ा था, इस बार इस पे जोड़ देंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति बहुत जल्दी मिलने वाली है। नंबरिंग करो, तुम जिसको अलग अलग समझा के बैठे हो ना, इसका नाम सेम आएगा दोनों का, क्या नाम आएगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्या नाम आएगा। तो अब बताओ कहां मार्कोनिकोव है, कहां एंटी मार्कोनिकोव है। उसको कहोगे बाबा बता तेरे अनुसार कैसे चले, वो कहेगा मैं तो ये कहता हूं जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ही आएगा। मार्कोनिकोव बाबा ने अपन को ये कह दिया, अपन ने मान भी लिया। लेकिन जैसे ये आई कि बाबा एक समस्या आई है, हमारे पास कम ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है, बराबर लेके आए हैं। अब बाबा के भी, बाबा कहता है कोई बात नहीं, नहीं बस की बात, जैसे तुम्हारे बस की बात नहीं मेरे भी बस की बात नहीं। अब जब उसके बस की बात नहीं तो बेटा क्या उसका नाम लेंगे क्या अपन। इसीलिए तो अपन ने क्या कहा है, मार्कोनिकोव हो चाहे एंटी मार्कोनिकोव हो, दोनों रूल तभी लगेंगे जब एल्कीन कैसी होगी, एसिमेट्रिकल। कैसी होगी, यदि सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहां हाइड्रोजन ज्यादा और कहां हाइड्रोजन कम, या कहां ज्यादा सब्स्टिट्यूट या कहां कम सब्स्टिट्यूट। क्योंकि दोनों मार्कोनिकोव है चाहे एंटी मार्कोनिकोव है, दोनों से अब जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो कैसे डिसाइड किया भाई मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, नहीं डिसाइड कर पाए ना, तो रूल ही नहीं रहे। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल लागू नहीं होते। ठीक है, लिख दो बेटा अब ये बात। ये इसके पीछे लिख देता हूं, पीछे वाला लिख दिया था क्या, ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सी वाली, मार्कोनिकोव वाली, मार्कोनिकोव वाली ज्यादा है। देखो इसमें खेल ऐसे भी खेल सकता है, HX के साथ में हीट भी दे सकता है, HX के साथ में सनलाइट भी दे सकता है, और ओनली HX भी दे सकता है, एक ही बात है। ये जब वो दूसरे वाली जब अंधेरे में हो रही है तो ये किस में हो जाएगी, प्रकाश में हो जाएगी। किस में हो जाएगी भाई, अरे चांदने में हो जाएगी, उजाले में। यू नो उजाला, प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड उजाला। फिजिक्स वाले मास्टर को पूछो ये बात तो। मैं तलवारें चला दूंगा, फालतू नाम मिल मेरा। फिर मैं ही पढ़ा लेता हूँ, वो क्यों पढ़ा रहे हैं, बात कर रहा है। मैं पहले अभी भी 2 मिनट पहले मैं सोचा कि बालक डिमांड कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ, लेकिन ना है, जब बायोलॉजी के लिए मास्टर रखा हुआ है मैं क्यों फालतू मेहनत करूं भाई। हाँ ऐसे समझा दिया कोई तरीके के लिए तो बात अलग है, ऐसे नहीं भाई, ना ना, किसी के दूसरे के खेत में छेड़छाड़ नहीं, अपने खेत में ही फसल उगाएंगे अपन।
अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे। सर चेंज नहीं सर, स्लाइड चेंज। पूरा बोलो। बहुत मतलब निकलते हैं एक लाइन के। ये कलाकार एक रिएक्शन खा गया कह रहे हैं। ओजोनोलाइसिस नहीं दे रखा इसने, क्या बात है। सीधा किस पे आ गए तो एल्कीन। एल्कीन नोमेनक्लेचर। ये पेज डबल हो गया है क्या? अरे ये गड़बड़ हो गई इसमें, सीट में सही करना बेटा, आगे एल्काइन लिखा हुआ है वो, एल्कीन लिख दिया इसको दोबारा। ये जो है ना, इसको एल्काइन करना, एल्कीन लिख दिया मैं तभी देखूं। एक चीज और। अच्छा चलो तुम लिखो, पहले उस पे आते हैं वापस, पीछे वाली पे, एक स्लाइड पे।